दोस्तों नमस्कार। नरेंद्र मोदी ने नारा दिया अब की बार 370 पार और एनडीए को मिलाकर के तो सीधा 400 पार। लेकिन हकीकत क्या है, आज मैं इसका करूंगा खुलासा और उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी का मिशन 80 है उसकी पोल खोलने वाला कि क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश में जहां पर बीजेपी का मिशन 80 है वहां पे वो बुरी तरीके से फंस गई है और इसीलिए उसे अपने दो दो डिप्टी सीएम चुनाव मैदान में उतारने पड़ रहे हैं। तो पहले आइए जिक्र करते हैं नरेंद्र मोदी के उस मिशन 370 का। वो क्या है, एक साइकोलॉजिकल गेम और उसके पीछे है कश्मीर की धारा 370 को हटाए जाने की स्मृति को बराबर जिंदा रखना। क्योंकि इस देश में जो मोदी के समर्थक हैं उनको थोड़ा थोड़ा डोज देते रहना जरूरी है, वरना बेचारे बेरोजगारी उनको याद आ जाएगी। घर में बूढ़े माँ बाप याद आने लगेंगे कि उनके पास अस्पताल जाने के लिए पैसा नहीं है। कहीं छोटे बड़े भाई बहन याद आने लगेंगे कि उनके पास नौकरी नहीं है। इसलिए उन भक्तों को, उन बीजेपी के समर्थकों को थोड़ा थोड़ा डोज हमेशा देते रहना है। और इसी को मार्क्स ने कभी कहा था कि धर्म की जो अफीम का नशा है वो किसी भी नशे से बड़ा होता है। और इस देश में आज की तारीख में सबसे बड़ा नशा यही है। तो इस नशे को कभी कमी ना पड़ने पाए, इसलिए नारों में उसे तब्दील कर दिया जाए। लेकिन असल में मोदी जी अगर 370 पार जा रहे हैं तो अमित शाह जी आंध्र प्रदेश जाकर के तेलुगु देशम पार्टी के साथ गठबंधन क्यों कर रहे हैं? मोदी जी उड़ीसा पहुंच करके नवीन पटनायक से गठबंधन के लिए निवेदन क्यों कर रहे हैं? और तो और उत्तर प्रदेश में एक सो कॉल्ड बदजुबान ओम प्रकाश राजभर बड़ बोले राजभर की गालियां भी सह रहे। क्या क्या नहीं बोला था ओम प्रकाश राजभर ने। योगी जी को तो सीधा बोल दिया था कि बाबा को तो गोरखपुर धाम पहुंचा देंगे, घंटा बजवा देंगे। झूठा नंबर 2 योगी आदित्यनाथ, झूठा नंबर 1 नरेंद्र मोदी। और उसी ओम प्रकाश राजभर के आगे नतमस्तक हो गए अमित शाह। उस संजय निषाद जिन्होंने राम के जन्म को लेकर के ही ऐसी बात कह दी थी कि असल में किसी विपक्षी ने कह दिया होता तो ये सारे संघी और हिंदुत्ववादी आसमान सिर पर उठा लिए होते। लेकिन वोट पाना है निषादों का, कश्यपों का, तो संजय निषाद को भी सहना है। फिर काहे का 370 और काहे के मिशन 80। असलियत यही है कि बीजेपी के पांव के नीचे से जमीन खिसकी हुई है और इस वक्त जान हलक को आई हुई है। ये चुनाव कैसे बचेगा इसकी जुगत में मोदी और शाह लगातार मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से जो खबर आई है कि यहां पर दोनों डिप्टी सीएम को बीजेपी चुनाव मैदान में उतार रही है। अब आखिर मिशन 80 है, सबसे बड़ा गढ़ बन गया है बीजेपी का आज उत्तर प्रदेश। अमित शाह तो डंके की चोट पर कहते हैं कि साहब हम तो गिनती 100 से शुरू करते हैं, 80 यूपी की, 26 गुजरात की। और इस बार तो उन्होंने कहा कि 100% हमारा होगा। तो फिर केशव प्रसाद मौर्य को फूलपुर से क्यों उतारा जा रहा है? ब्रजेश पाठक को कानपुर से उतारने की बात क्यों हो रही है? ये इसलिए हो रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे गढ़ में भी बीजेपी बुरी तरीके से फंसी हुई है। और जब से अखिलेश यादव और राहुल गांधी में गठबंधन हुआ है, एक तरफ सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय की राजनीति को बुलंद करते हुए राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से आगे बढ़े और मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र से होते हुए
लखनऊ पार करते हुए राहुल गांधी मिलते हैं आगरा में अखिलेश यादव से। यानी जो सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स है, जो राहुल गांधी है, वो पीडीए वाले अखिलेश यादव से कहां मिलते हैं? आगरा में। और ये उत्तर प्रदेश तो कांशीराम की जमीन है। वो कांशीराम जिन्होंने उस राम मंदिर के पूरे राजनीति को भी ध्वस्त कर दिया था। और वो बीजेपी जिसने अभी अभी तो राम मंदिर का उद्घाटन किया, और उस समय ऐसे लग रहा था कि जैसे राम लहर में तो पूरा देश ही बीजेपी के साथ खड़ा हो जाएगा। अब तो किसी और नैरेटिव की जरूरत ही नहीं है, मोदी जी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और मोदी ही बीजेपी है, बीजेपी ही मोदी है, और मोदी के नाम से ही कोई खड़ा हो जाएगा तो वो चुनाव जीत जाएगा। लेकिन यहां प्रत्याशी क्या नहीं मिल रहे हैं जो केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को चुनाव मैदान में उतार रहे हैं। तो दरअसल उत्तर प्रदेश की जमीन पर जो पीडीए समीकरण है, जो सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स है, वो द्विगुणित होने लगी है। एक ऐसा समीकरण बनने लगा है कि जिसमें थोड़ा सा केमिस्ट्री की जरूरत है, एक साइकोलॉजिकल गेम की जरूरत है, और वो थोड़ा सा ही दूर है। मेरी उम्मीद तो अभी भी है कि मायावती इंडिया अलायंस के साथ आएंगी, और इसलिए भी आएंगी कि जहां बीजेपी उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जिस तरह से करारी हार की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है, उस पर मोहर लगाना, उसे पुख्ता करना, ये मायावती जरूर चाहेंगी, क्योंकि इंडिया अलायंस उन्हें उस जगह देखना चाहता है जो सपना अंबेडकर का था, कांशीराम का था। और इसमें बड़ी भूमिका सोनिया गांधी जी की होने जा रही है। तो सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में जो केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को लाकर के बीजेपी घबराए हुए से अपने दो बड़े नेताओं को, भाई डिप्टी सीएम है तो बड़े ही नेता हैं, हालांकि केशव प्रसाद मौर्य तो अपने विधानसभा का चुनाव भी हार गए थे, कितने बड़े नेता हैं। और ये तो वो हैं जिनके दरवाजे पर ये 69,000 भर्ती वाले, जिसमें अन्याय हुआ उन ओबीसी के छात्रों के साथ जिन्हें आज भी नियुक्ति पत्र नहीं मिला, वो जब केशव प्रसाद मौर्य के दरवाजे पर जाते हैं तो लठिया करके उनको भगा दिया जाता है। ये वही केशव प्रसाद मौर्य हैं जो 2017 के पहले जिन्हें बीजेपी ने इस्तेमाल किया एक ओबीसी के चेहरे के रूप में, और पूरे उत्तर प्रदेश में खास करके मौर्य, कुशवाहा, सैनी, शाक्य और कोयरी इनको बताया कि साहब हम तो आपका सीएम बनाने जा रहे हैं। लेकिन जब सीएम बनाने की बारी आई तो योगी आदित्यनाथ सीधे गोरखनाथ मठ से निकल करके उस प्राइवेट जेट में दिल्ली पहुंचते हैं, और दिल्ली से ब्लैक रिबन का चश्मा लगा करके लखनऊ में जब उतरते हैं तो सारी फिजा में भगवा तैर जाता है और केशव प्रसाद मौर्य बेचारे रह जाते हैं। वो केशव प्रसाद मौर्य आज ओबीसी के लोगों के साथ होते हुए अन्याय को देख करके आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं। इसी को वो मुहावरे में कहा जाता है कि जिस कुल्हाड़ी से पेड़ को काटा जाता है उस कुल्हाड़ी में बैंत पेड़ का ही लगा होता है। तो केशव प्रसाद मौर्य तो वो हैं जो ओबीसी के नाम पर, ओबीसी चेहरे के नाम पर अपने ओबीसी के समाज के अधिकारों की हत्या करने में लगे हुए हैं। उनके एक एस्पिरेशन का, उनके आरक्षण का, उनकी नियुक्तियों का, इस सब पर पर्दा डालने का काम केशव प्रसाद मौर्य के मत्थे मर दिया गया है। जब वो डिप्टी सीएम बने तो उनकी नेम प्लेट तक उखाड़ दी गई, स्टूल पर बिठा दिया गया, लेकिन फिर भी मौर्य जी खुश हैं क्योंकि अमित शाह की आंखों के तारे हैं। आज भी उनके मन में है कि कभी योगी जी को हटाया जाएगा तो उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ब्रजेश पाठक जो बीएसपी के पृष्ठभूमि से आए, एक ब्राह्मण चेहरा है, कानपुर से चुनाव लड़ेंगे जहां मजबूत है कांग्रेस पार्टी। तो वहां कांग्रेस पार्टी एक एक सीट पर जिस तरह से पेशबंदी कर रही है बीजेपी, वो दिखाता है कि उसकी बेचैनी कितनी है।
और इस बेचैनी को ये और ज्यादा धार दे रही हैं चीजें कि जब उत्तर प्रदेश में इस समय वो पूरा मूवमेंट खड़ा हुआ है, दलितों का, पिछड़ों का, और इन 7 सालों में उत्तर प्रदेश में और 10 साल की जो पूरी एंटी इनकम्बेंसी है केंद्र सरकार की, पहली बार ऐसा दिख रहा है कांशीराम जी के बाद कि अब पिछड़ा और अति पिछड़ा के बीच में एक एकता होती हुई नजर आ रही है। दलितों और पिछड़ों के बीच में एक नए ढंग से अब एकता बनती हुई दिखाई दे रही है और उसका सूत्र, उसका आधार, उसकी डोर है अंबेडकरवाद। और उस अंबेडकरी मूवमेंट के जरिए हिंदुत्व के मुकाबले में जो पूरा मूवमेंट उत्तर प्रदेश की जमीन पर खड़ा हुआ है उसे आरएसएस समझ रहा है, बीजेपी समझ रही है। और यही वक्त होता है जब चुनाव के समय लोग अपना हिसाब किताब पूरा करें। जो हाथरस से लेकर के रामपुर और कानपुर तक हुआ दलित लड़कियों के साथ, उसका खामियाजा तो बीजेपी को भुगतना ही पड़ेगा। 69,000 भर्तियों में जो गले काटे गए लोगों के अधिकारों के, ओबीसी के अधिकारों के, बराबर पेपर लीक हुए, उसमें नौकरियां नहीं दी गई। ये बेरोजगार बच्चे वो आज खड़े हुए हैं सबक सिखाने के लिए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की चूलें हिली हुई हैं और नरेंद्र मोदी जो खुद उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं, जहां राम मंदिर बनकर के तैयार हुआ है, जहां योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, माने भगवा पूरा बड़ा चेहरा, लेकिन फिर भी घबराहट इतनी है, बेचैनी इतनी है कि एक एक सीट पर फूंक फूंक करके बीजेपी कदम रख रही है, क्योंकि तीसरी बार जो प्रधानमंत्री बनने का नरेंद्र मोदी का सपना है वो उत्तर प्रदेश से ही पूरा हो सकता है। लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी के पीडीए और सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स के एक साथ आने से, और जिस तरह से मायावती का वोटर इस समय, मायावती का समर्थक जो ये भी चाहता है कि वो प्रधानमंत्री बने, और वो जिस तरह से अपील कर रहा है कि इंडिया अलायंस की तरफ मायावती आए, और अगर वो नहीं आती हैं तो फिर वो तय करेगा कि उसे उस पार्टी के साथ जाना है जो बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचा रही है। मैं ये कतई नहीं कहता कि बीजेपी को फायदा पहुंचा, जो बीजेपी को हराने में कामयाब नहीं हो रही है। ये चुनाव दो ध्रुवीय होने जा रहा है, एक तरफ तो बीजेपी है और एक तरफ इंडिया अलायंस है। तीसरा जो भी होगा लोग उसको खारिज करके अपना मतदान करेंगे। इस बात को तो मायावती भी समझ रही होंगी, और ऐसे में बीजेपी की ये जो प्यादों को इस्तेमाल करने की चाहत है, जो सतर्कता है, वो ये दिखाती है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति की बिसात पर ऐसे न जाने कितने मोहरों को पिटना भी है। अब सवाल ये है कि बादशाह दिल्ली कूच करेगा या वो कहीं बियाबान जंगल में खो जाएगा। धन्यवाद।